So good morning students. I hope you all are good and safe at your homes. So this is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. As you know that day we were doing modals chapter. You can see here. So we did the use of can and be able to. You know very well. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि modals कहते किनको हैं. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मोडाल्स हम किनको कहते हैं. वो वर्ब्स या वो वर्ड्स जो स्पीकर के एटीट्यूड या मूड के बारे में हमें बताएं, उनको हम कहते हैं मोडाल्स. और इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी जो हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare and need. ठीक है. तो इसके मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे, जैसे कि मोडाल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ कभी भी ing और ed फॉर्म्स जो हैं वो नहीं लगती हैं. इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स बताए थे. यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड क्लियर ऑल योर थिंग्स रिगार्डिंग दैट वीडियो. तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाउ वी यूज़ कैन, कुड एंड बी एबल टू. कुड का जो यूज़ है वो हम आज करेंगे और कैन और बी एबल टू का यूज़ हम कर रहे थे. जितना हमने कर लिया था थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कैन हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए. ठीक है. जब हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के थ्रू जो वर्क किया जाना है, यानी कि वर्क या काम किया जाना है, और उस वर्क से हमें सब्जेक्ट की एबिलिटी का पता चले या काम की पॉसिबिलिटी का पता चले कि काम होएगा या नहीं होएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन. और बी एबल टू का भी सेम ही प्रोसेस है, उसका भी सेम ही फंडा है. हमने कैसे किया था, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर, ही इज़ एबल टू स्पीक फ्रेंच. ठीक है. मीन्स टू से ही कैन स्पीक फ्रेंच. द मेडिसिन हैज़ नॉट बीन एबल टू रिपेयर the washing machine. Mechanic, sorry, not medicine. The mechanic has not been able to repair the washing machine. कि जो मैकेनिक है वो वॉशिंग मशीन को रिपेयर नहीं कर पाया है या उसके एबल नहीं था. या हम ये भी इसकी जगह में कह सकते हैं कि द मैकेनिक कैन नॉट रिपेयर द वॉशिंग मशीन. सो जो वर्ड्स हैं कैन और बी एबल टू, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करके यानी कि एक दूसरे की जगह पे जो है यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैंने उस दिन आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में इतना डिस्कस नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये मैं अभी आपको सेंड करूँगी बाय टुमारो. फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट योर बेस्ट फ्रेंड कैन डू और ही और शी कांट डू. ठीक है. आपका ये लिस्ट दी हुई है आपको, जिसमें से ऐसे काम हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड कर सकता है और कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकता. सो फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग द मोडाल कैन और कैंट. ठीक है. आपको कैन और कैंट का यूज़ करके इन्हीं वर्ड्स के थ्रू या फ्रेजेस के थ्रू अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड को मेंशन करना है, अपने किसी भी फ्रेंड को मेंशन करना है कि वो कौन सा काम कर सकता है, वो कौन सा काम नहीं कर सकता है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. यहाँ पे आपके पास एक एक्सरसाइज है. इसमें आपको क्या करना होगा, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैन और बी एबल टू. मैंने आपको बी की फॉर्म्स बताई थी उस दिन. आप बताइए. यस, यू आर थिंकिंग इट राइट. लाइक बी की एक तो बी ही होती है और इज एम आर, वॉज वर, बीइंग, बिन. मीन्स टू से बी डबल ई एन. आई एम रिपीटिंग, यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. इट इज बी, इज एम आर, वॉज वर, being, 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 been, B-E-E-N. You can, if possible, otherwise use be able to. ठीक है. अगर use can if possible, otherwise use be able to. अगर can यूज़ हो रहा है इन सेंटेंसेस में तो can यूज़ करिए. अदरवाइज अगर be able to यूज़ हो रहा है तो
बी एबल टू करिए। जैसे कि मैं आपको सेकंड सेंटेंस की एक एग्जांपल दे रही हूँ, वी विल डैश कम बैक इन 2 hours। अब विल के साथ कैन तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 मोडाल्स का कैसे यूज़ करेंगे। आई मीन टू से इस तरह के मोडाल्स का, विल और कैन का, बट हम यहाँ पे बी एबल टू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बी एबल टू एक मोडाल नहीं हम कह सकते, बट इट इज़ द सब्सटीट्यूशन ऑफ कैन। ठीक है, वी विल बी एबल टू कम बैक इन 2 hours। इसी तरह से आपको सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी होगी व्हेन यू विल बी गिवन टू कंप्लीट इट। आफ्टर दिस हमने इसका यूज किया था आस्किंग फॉर थिंग्स, कैन, कुड, मे, विल। ठीक है, कि टू आस्क फॉर थिंग्स वी जनरली यूज कैन और कुड। कैन आई बोरो योर पेन? कैन आई रीड योर बुक प्लीज? कैन यू मेक अ कप ऑफ टी प्लीज? Can you bake a cake for me, please? Rohan to his colleague, may I drive your car today? Doctor to the nurse, may I have the patient's blood report? May is also possible, but being very formal, it is not preferred. ठीक है, अगर हमने फॉर्मली किसी के साथ बिहेव करना है तो हमें जो है मे का यूज़ करना पड़ेगा। मे इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट बीइंग वेरी फॉर्मल इट इज़ नॉट प्रेफर्ड। हाउएवर वी कैन यूज़ विल इफ़ वी लाइक। इसकी जगह पे हम विल भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट में देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। विल यू स्विच ऑन द टीवी प्लीज़? क्या आप टीवी जो है वो स्विच ऑन करोगे? नेक्स्ट, टिक द appropriate modals, consider the speaker and the person being addressed while using the verb। आपको इसमें क्या करना है कि appropriate modals को टिक करना है, consider the speaker and the person being addressed। जो भी पर्सन है या जो भी स्पीकर है जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो मोडल, तो उसको भी कंसिडर करना है साथ में while using the modals। Like Anita said to Rita। मैं आपको फर्स्ट 2 सेंटेंसेस का कुछ सॉल्व करके एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बाद जो है बाकी सारे आप कुछ सॉल्व करोगे। आंट सेड टू रीटा, कैन, कुड और मे यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर मी? तो यहाँ पे क्या आएगा आप बताइए? यहाँ पे आएगा कुड। क्यों? क्योंकि एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे कुड यू प्लीज से या कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर मी। ठीक है, कैन यू प्लीज क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए, कैन जो है वो हमने किया था एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी के लिए, बट कुड जो है वो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुड आएगा। पारुल सेड टू हिज मदर, कैन, कुड और मे यू मेक हॉट चॉकलेट फॉर मी प्लीज़? अब यहाँ भी प्लीज़ है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, सो हेयर ऑल्सो वी विल यूज़ कुड। और बाकी सेंटेंसेस जो हैं वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जब आप इनको सॉल्व खुद से करोगे। ठीक है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन, मे, कैन एंड कुड। ठीक है, अगर किसी से परमिशन लेनी है या फिर किसी को परमिशन देनी है, उसके लिए हमने यूज़ करना है मे, कैन और कुड। इट इज़ समीर्स बर्थडे पार्टी एंड हिज फ्रेंड्स हैव गैदर्ड फॉर द सेलिब्रेशन। अब ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन लिखी हुई है, इसको पहले आप रीड आउट करो। मदर सेज, समीर नाउ यू कैन कट द केक। ठीक है, ये एक तरह की परमिशन दे रही हैं जो मदर है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आ चुके हैं, नाउ यू कैन कट द केक। यानी कि कैन जो है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए भी होता है? फॉर गिविंग परमिशन। समीर सेज, ममा कैन आई ईट अ लार्ज पीस ऑफ द चॉकलेट केक? ठीक है, अब जो कैन है यहाँ पे किसके लिए? परमिशन लेने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि हमने ऊपर किया कि परमिशन लेनी है या देनी है, उसके लिए मे, कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। मदर सेज, यस यू कैन।
यू कैन सर्व केक एंड वेफर्स टू द फ्रेंड्स। अब ये परमिशन दी है मम्मा ने। तो ये सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है एज यू कैन सी ओवर हियर, तो ये सारी परमिशन लेने पे है या फिर देने पे है। ठीक है, फिर भी हम एक बार रीड आउट करते हैं। मानस सेज समीर कैन आई हैव सम मोर केक, मीन्स टू से समीर्स फ्रेंड मानस ही इज आस्किंग फॉर मोर केक। समीर सेज श्योर यू कैन, तुम ले सकते हो क्यों नहीं। तो ये परमिशन दी समीर ने, इसलिए कैन का यूज किया। मदर सेज समीर कैन यू लुक आफ्टर योर फ्रेंड्स, समीर क्या तुम अपने फ्रेंड्स को लुक आफ्टर करोगे, उनकी देखभाल करोगे। सो रवि सेज आंटी मे आई हैव सम मोर वेफर्स, यानी कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमें कैन और मे का जो यूज़ है वो साफ साफ दिख रहा है। रवि सेज आंटी मे आई हैव सम मोर वेफर्स, क्या मैं कुछ और वेफर्स ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मे है वो फॉर सीकिंग परमिशन है। मदर सेज यस यू मे रवि, कुड यू स्विच ऑन द फैन प्लीज। अब यहाँ पे जब बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड यूज़ करेंगे, और अगर जो है ओनली हमने पूछा हुआ है, परमिशन लेनी है किसी से, तो उसके लिए कैन भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड ही यूज़ करेंगे। प्लीज़ है क्योंकि यहाँ पे वी स्विच द स्विच बोर्ड इज राइट बिहाइंड यू। समीर सेज ममा कैन आई डिस्ट्रीब्यूट द रिटर्न गिफ्ट्स नाउ। अभी फिर से परमिशन सीख कर हैं यहाँ पे समीर, और मदर सेज यस यू कैन डू दैट नाउ, परमिशन गिवर है वो। रवि सेज आंटी मे आई लीव यू नाउ। अब ये फिर परमिशन सीकर है, कौन है, रवि है। आई हैव टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स। मदर सेज ओ श्योर यू मे, तुम जा सकते हो, शी इज़ द परमिशन गिवर ओवर हियर। Here is a conversation between a teacher and two students. Use may, can और could to fill in the blanks. अभी तक हमने may और can का क्या यूज़ किया है। एक तो can का यूज़ हमने किया है possibility के लिए, ability के लिए। इसके अलावा हमने may और can का क्या यूज़ किया है, परमिशन सीकिंग के लिए, यानी कि परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। और could का हमने क्या यूज़ किया है कि अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या फिर किसके लिए, ये कैन का पास्ट भी है। ठीक है, ये बात हमारी पहले हुई नहीं है, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द पास्ट ऑफ द वर्ब कैन। तो ये सारा का सारा आप रीड करोगे एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट। नाउ कुड एंड वॉज एबल टू, आई थिंक ये सारा जो सेक्शन है वो कर चुके थे हम उस दिन। कुड ऑल्सो सजेस्ट जनरल एबिलिटी इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में अगर जनरल एबिलिटी है तो कुड का यूज़ करेंगे। एंड वॉज एबल टू सजेस्ट एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वॉज एबल टू किसके लिए यूज़ होगा, एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये सारा बच्चे हम कर चुके थे, हमें सिर्फ इसका यूज़ करना है। वो हम कैसे करेंगे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व इट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कुड, कुडंट और वॉज एबल टू। ऑल्दो द शॉप वॉज क्राउडेड शी डैश रीच द काउंटर विद इन मिनट्स। अब देखिए, आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे उसकी सेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। द शॉप वॉज क्राउडेड, जो शॉप थी वो काफ़ी क्राउडेड थी। शी डैश रीच द काउंटर विद इन मिनट्स, फिर भी जो है वो अपने काउंटर पे कुछ ही मिनटों में नहीं पहुंच पाया। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करोगे, यू विल हैव टू गेस फॉर दैट। Look at the pictures and frame sentences with could, couldn't or was able to. The policeman dash catch the thief because he was alert. ठीक है, अब क्योंकि जो thief था वो alert था, बिल्कुल जागरूक था, तो क्या पुलिसमैन जो है उसको कैच करने में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आपको बताना है।
The thief dash escaped as he was caught unawares. अब ये थोड़ा सा इससे ऑपोजिट सेंटेंस है कि द थीफ डैश एस्केप एज ही वॉज कॉट अनअवेयर्स, कि थीफ को अचेतन ही अनअवेयर तौर पे ही पकड़ा गया. ही कुड एस्केप और ही कुडंट एस्केप और ही वॉज एबल टू एस्केप. यू हैव टू टेल दैट. These two more examples you have to do. And rest of the chapter, rest of the things we will do by the day after tomorrow. I hope you have understood the chapter. And अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो वो हम अपने डाउट सेशन में डेफिनेटली क्लियर करेंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, सो आई विल सजेस्ट कि हम इसको थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा स्टेबल होके बैलेंस के साथ करें तो इट विल बी मच बेटर. एंड इसमें एक्सरसाइजेस भी काफ़ी हैं. हो सकता है कि आपको हर जगह पे कई जगहों पे कुछ कन्फ्यूजन हो या आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, तो आई सजेस्ट कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और स्टूडेंट्स घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. घर से अगर बाहर निकलना भी है तो बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, और जब भी निकलिए मास्क पहन के निकलिए. वियर मास्क and do your complete protection. And this is Surbhi and I am saying you goodbye. Stay home, stay safe once again. Thank you very much.